किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 80% परीक्षार्थी गणित में पास हुए और 10% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में कुल 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए या पास हुए तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या हमको निकालना है, तो सोल्व हल करेंगे। कुल संख्या मान लेते हैं कि 100 है। कुल संख्या हम क्या मान लेते हैं? 100 है। अब 100 में से 70% अंग्रेजी में पास हुए। 70% 100 में से 70% मतलब 100 में से 70 पास हुए, तो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण कितने हैं? अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण देखो 70 पास हुए तो 30 फेल हुए। फिर गणित में अनुत्तीर्ण है ना। अब गणित में कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं भैया? 80% आपके गणित में, तो 20 आपके देखो 80% आपके पास हुए। 100 में से 80 पास हुए तो 20 फेल हुए। अब अंग्रेजी में 30 विद्यार्थी फेल हुए और गणित में 20 विद्यार्थी फेल हुए और दोनों विषयों में, दोनों गणित और अंग्रेजी है ना, गणित दोनों में फेल, दोनों में अनुत्तीर्ण। दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हैं? दोनों में अनुत्तीर्ण है 10। दोनों में अनुत्तीर्ण कितने? 10। मतलब यहाँ पे अंग्रेजी में फेल कितने हैं? अंग्रेजी में फेल कितने हैं? 30। अंग्रेजी में फेल 30, गणित में फेल 20 और दोनों में फेल 10। ये 10 ऐसे हैं जो इन दोनों में फेल है, मतलब ये 10 इन दोनों में शामिल है। 30 और 20 में ये 10 भी शामिल है। 30 और 20 में ये 10 भी शामिल है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये आपका इंग्लिश है, ये आपका मैथ्स है, तो एक बच्चा इंग्लिश में फेल है तो वही बच्चा ऐसा भी है जो गणित में भी फेल है ना। फिर दूसरा बच्चा ऐसा है जो इंग्लिश में तो फेल है किंतु गणित में पास है। फिर नहीं, गणित में भी फेल है। ऐसे 10 बच्चे ऐसे हैं जो इनमें 10 बच्चे ऐसे कॉमन हैं जो दोनों विषयों में फेल है। 10 बच्चे ऐसे कॉमन हैं जो दोनों विषयों में फेल है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास उत्तीर्ण बच्चे निकालना, हमें कितने बच्चे हमारे मतलब पास हैं, है ना। तो देखो उत्तीर्ण बच्चे हमें निकालना है ना। उत्तीर्ण संख्या, तो उत्तीर्ण संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? टोटल 100 है ना। माइनस 100 में से माइनस करेंगे किसको? इनको, है ना। 30 धन 20 माइनस 10 है ना। मतलब अंग्रेजी में फेल, गणित में फेल, उसमें से ये आपका माइनस हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसा कहें कि अगर इसको इस तरीके से लिया जाए, जैसे एक सूत्र की तरह लिया जाए, चलो इसको जैसे एक सूत्र है आपका, उस सूत्र का उपयोग करते हैं हम। NA की जगह E कर लो, चलो EN इंग्लिश प्लस NM, M मतलब गणित,
फिर आपका हो जाएगा एन ई संग एम, है ना, फिर प्लस, चलो यहाँ लिख देता हूँ जगह उधर नहीं है तो, एन ई सर्वनिष्ठ एम, ई सर्वनिष्ठ एम, ये फार्मूला अपन यूज कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। ई सर्वनिष्ठ एम, ये संघ है, ये संघ यूनियन एंड सर्वनिष्ठ कॉमन। ई कितना है, ई आपका 30 है, ई इज 30 इज 20, और ये आपका संघ टोटल विद्यार्थियों की संख्या 100 प्लस सर्वनिष्ठ दोनों में कॉमन 10 है। और मतलब ये कहने का अभिप्राय यहाँ है कि गणित में अनुत्तीर्ण, सॉरी इंग्लिश में, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, गणित में अनुत्तीर्ण, दोनों में अनुत्तीर्ण, सर्वनिष्ठ मतलब, सर्वनिष्ठ का मतलब है दोनों में अनुत्तीर्ण, और संघ का मतलब है टोटल विद्यार्थी 100, है ना। तो ये हो गए 50, कितने हो गए आपके 50, और ये 10 उठ के इधर आएंगे तो माइनस के 10, माइनस के 10, है ना। तो आपको ये 40, है ना, बराबर बराबर ठीक, ये तो हुआ आया था, है ना। फिर यहाँ पर एन ई संग एम, ई संग एम, इसको यही रहने दो आप, ई संग एम, क्या रहने दो, एन ई संग एम, ये रहने दो इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 40, कितना आ गया ये 40, एन ई संग एम, ठीक है। मतलब 40 विद्यार्थी, कहने का अभिप्राय यहाँ पे है कि 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो टोटल जो फेल हो गए। टोटल फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, देखो, एक विषय में इतने फेल, दूसरे विषय में इतने फेल, दोनों विषयों में इतने फेल, और टोटल कितने फेल, टोटल फेल अपने ने निकाल लिए। टोटल फेल कितने, टोटल फेल हो गए ई यूनियन एम, टोटल फेल कितने, ई यूनियन एम, यहाँ टोटल फेल ये उनकी संख्या है जो जो सभी में फेल है ना। इसको मैं थोड़ा और स्पष्ट लिख दूं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। ये हो गया आपका एन, है ना, ये टोटल फेल यू एम प्लस, है ना, ठीक है, प्लस 10 था ये, ठीक है। अब कुल फेल कितने, कुल विद्यार्थी कितने फेल हुए 40। अब कुल फेल विद्यार्थी 40 हैं तो कुल उत्तीर्ण कितने, कुल उत्तीर्ण निकालना है, कुल उत्तीर्ण, तो कुल उत्तीर्ण हुए 40 फेल 100 में से तो 60 पास हुए। अब अगर मान लो कुल संख्या अगर हम मान लो x मानते हैं तो x का 60%, x का 60% किसके बराबर है, 144 के बराबर है। तो x का की जगह गुणा नीचे 100 बराबर 144, है ना, 144। फिर यहाँ पे इसको हम हल करेंगे। अब हम इसको हल करने जाते हैं तो ये 0 से तो ये 0 गया, x गुणित 6, है ना, बटे 10 बराबर 144।
नीचे एक क्रॉस गुणा करेंगे तो 6x 10 गुणित 144, तो x बराबर हो जाएगा 10 गुणित 144 बटे 6, 144 बटे 6 है ना। अब 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, तो x बराबर कितना 240। तो कुल विद्यार्थी कितने थे हमारे? 240 विद्यार्थी थे कुल हमारे।